महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार सूर्य खंड नंबर 8 पर। अतः किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव अष्टम भाव में स्थित हो तो उस जातक के लिए किस प्रकार से शुभ अशुभ फल मिलेगा, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब अनुसार। और पिछले वीडियो में हमने सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति पर चर्चा की थी। लाल किताब के अनुसार अगर सूर्य खंड नंबर 7 में सूर्य की स्थिति बनी हो तो उसका क्या शुभ अशुभ फल मिलता है, उस पिछले वीडियो में हमने उस पर चर्चा की थी। आज का टॉपिक में हम अष्टम भाव में अगर सूर्य की स्थिति हो तो जातक के लिए किस प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम मिलेगा, सिंगल प्लेनेट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। अगर आपने स्किप कर दिया तो बीच में लाल किताब में ऐसे बीच में बहुत से ऐसे लॉ आते हैं जो आपसे मिस हो जाएंगे और आप सटीकता से प्रेडिक्शन जातक को नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो। तो बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीवी में अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति बनी हुई है। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर अष्टम भाव में लग्न से 8वां घर जो कि मृत्यु का घर होता है, अष्टम भाव में यहां पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो जातक को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन अष्टम भाव किस ग्रह का पक्का घर होता है, तो यहां पर मंगल बुध और शनि का यह पक्का घर होता है अष्टम भाव, जहां पर मैंने टिक मार्क लगा रखा है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्यदेव बैठे हैं। ठीक, अब यहां पर क्या होता है कि इस खाने में सूर्य का फल खराब हो जाता है, क्योंकि 8वां घर मंगल बुध का जो कारक भाव होता है, मंगल और शनि का स्थायी घर है, परमानेंट घर है। लेकिन इसमें सूर्य की खराब स्थिति में मदद करके उसे दीर्घायु बनाता है। अन्यथा मंगल बुध तथा शनि जातक को घोर कामी व लालची विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित बनाता है और गुप्त रोग से पीड़ित होता है। उग्र स्वभाव का रहेगा, क्रोधी स्वभाव का रहेगा जातक, और वह स्त्रियों के प्रति सदैव आकर्षित होने वाला रहता है और विभिन्न प्रकार के कष्टों जातक भोगता है। लेकिन क्या है, यदि जातक ससुराल या बहन के घर में ना रहे तो अच्छा फल मिलता है। अन्यथा जातक को आंखों की रोशनी खराब होगी, आंखों से संबंधित बीमारी या गुप्त रोगों से परेशान जातक रहेगा। बड़े भाई व सूर्य की उपासना अगर जातक करता है तो एकमात्र सहयोगी साबित होगा ऐसी कंडीशन। अब यहां पर गुप्त रोग क्यों कि अष्टम भाव में बड़ी बीमारी। ठीक है, अब ऐसी गुप्त रोग से बीमारी होती जातक को तो परेशान रहेगा। गुप्तेंद्रिय का रोग, सांच को आंच नहीं मानकर आगे बढ़ने वाला रहेगा। तपस्वी तथा सत्ता से परेशानी उठाने वाला रहता है, बीमारी लगी रहेगी जातक को। और अष्टम भाव है मृत्यु का घर, और बड़े भाई या गाय की सेवा करने में रोशनी, आंखों की जो रोशनी है कम होती है ऐसी कंडीशन में। अब ये 8वें घर में अब क्या होता है, सूर्य 8वें घर में रहने से, जहां मैंने टिक मार के लगा रखा है, रहने से जातक के सामने किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बहुत बीमार रहे 8 नंबरी सूर्य वाला उसके पास बैठे तो बीमारी की मुक्ति मिलती है, बीमारी से मुक्ति मिलती है। तो ये 8वें घर में अगर सूर्य की स्थिति हो तो इस प्रकार से उसका रिजल्ट मिलता है। तो जातक को भूलकर भी दक्षिण मुखी मकान में निवास नहीं करना है। सामने खुला प्लाट हो, खुला बरामदा और बेरी, पीपल, नीम का पेड़ अगर हो
तो ऐसी कंडीशन में जातक को उस घर में निवास नहीं करना, ऐसे मकान में भूल कर भी। और अष्टम भाव में यहाँ सूर्य और सप्तम भाव में भी अगर सूर्य की कंडीशन बनी हो प्लेनेट, तो भूल कर भी सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय दान देना नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन में इसे प्रिकॉशन रखना है, सावधानी बरतना है, अन्यथा जहर का काम करेगा आपको दान देना। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अष्टम भाव में जो मकान का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में ना रखे, सूर्य 8 वाले, सफेद गाय ना पाले। ठीक है, 800 ग्राम गुड़ व 800 ग्राम गेहूं 8 दिन तक लगातार मंदिर में दे दान करें, ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और अपना चरित्र उज्जवल रखे, दामाद के साथ ना रहे, बड़े भाई की और गौ सेवा करे। तो ये अष्टम भाव के सूर्य की कंडीशन हमने देखा। 8वें घर ये मृत्यु का होता है, 8वें घर में अगर यहां पर लग्न में कोई प्लेनेट बैठ गया, ठीक है, तो अगर इसका शत्रु ग्रह लग्न में बैठ गया या एकादश भाव में शत्रु ग्रह बैठा हो, तो और भी ज्यादा खराब हालत है, बेहद खराब हालत। पहली कंडीशन हमें इसके कारक ग्रह को देखना है। पक्का घर किस ग्रह का है? अष्टम भाव, वो है शनि मंगल का। तो ऐसी कंडीशन में शनि मंगल को देखना बेहद जरूरी है, जन्म कुंडली में किस कंडीशन में बैठा है। और जातक के जो अष्टम भाव में सूर्य होगा, तो जातक को आलसी निकम्मा बनाएगा, निठल्ला, लालची, कामी प्रवृत्ति का बनाता है जातक। ठीक है, तो इस प्रकार से अष्टम भाव में सूर्य का जातक को रिजल्ट मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं ये खराब हो तो जातक को रेमेडी करना है कि 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूं को लगातार 8 दिन तक मंदिर में दान दें, ऐसी कंडीशन। और भूलकर भी जातक दक्षिण मुखी मकान में ना रहे, सामने खुला प्लाट ना हो, बेरी पीपल नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन और भी ज्यादा तकलीफों को सामना करना पड़ा जाता। तो इस प्रकार से हम सूर्य 8 वाले के लिए शुभ अशुभ फल पर चर्चा की। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।